हेलो दोस्तों, वृंदावन जर्नी में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको परिक्रमा कराने वाला हूं। यहाँ से अपन खड़े हुए हैं पानी घाट पे। पानी घाट से मैं परिक्रमा स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि वृंदावन में की जो परिक्रमा है उसमें क्या क्या है, कौन कौन से दर्शन होते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आइए परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है परिक्रमा मार्ग। इसमें देखिए सभी लोग नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, क्योंकि महाराज जी का कहना है कि यहाँ पर नंगे पैर ही परिक्रमा की जाती है, क्योंकि किसी भी मंदिर के अंदर भी अपन चप्पल पैर के परिक्रमा नहीं करते हैं। इसीलिए मैं भी बिना चप्पलों के परिक्रमा कर रहा हूँ। दोस्तों, तो अपन आ चुके हैं इस टाइम पे जहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे आता है। वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये वो जगह है जहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे आता है, जो कि परिक्रमा मार्ग में ही आगे मिला हुआ है। अभी 11 से 12 किलोमीटर की परिक्रमा अपनी चालू हो चुकी है। अभी चलते हैं अपन और आगे। यमुना एक्सप्रेस का रास्ता मैंने आपको दिखाई दिया, जो कि सीधा आता है परिक्रमा मार्ग में आके मिलता है। ठीक है दोस्तों, अभी अपन चलते हैं परिक्रमा के लिए। ठीक है, अभी हम 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए आप, यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में भंडारा चल रहा है, जो कि सभी लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भंडारा चलता रहता है। अब मैं आपको एक बहुत ही विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बाबा नीम करौली जी का आश्रम है, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली है। परिक्रमा मार्ग में बाबा नीम करौली जी जो हैं, उन्होंने यहीं पर समाधि ली है। उनका आश्रम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये बाबा नीम करौली जी का आश्रम है। यहाँ पर उन्होंने वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में आके यहाँ पर उन्होंने समाधि ली है। यह है बाबा नीम करौली आश्रम। बाबा नीम करौली के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता है कि बाबा नीम करौली क्या थे। तो वो चीज़ें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन बाबा नीम करौली का आश्रम, समाधि जो भी कहते हैं, वो यहीं स्थित है वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में। जुनकी किला आश्रम के सामने बाबा नीम करौली जी का आश्रम है। ये देखिए आप। अब परिक्रमा में और आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपन। भाइयों, अपन परिक्रमा देते देते आ चुके हैं अटल्ला चुंगी पे। अटल्ला चुंगी बोला जाता है, एक चौराहा है, उसको अटल्ला चुंगी बोला जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीधा मार्ग गया है, जो कि परिक्रमा मार्ग के लिए गया है, सीधा वाला। और ये यहाँ से आया हुआ है, ये आया है अपना मथुरा से। मथुरा से ये रास्ता सीधा इधर निकल गया है, श्री रंगनाथ जी मंदिर के पास। सीधा रंगनाथ जी के लिए दर्शन करना है तो आपको यहाँ सीधा जाना है, और परिक्रमा मार्ग का रास्ता ये रहेगा आपके सामने। ये जो जा रहा है वो सीधा परिक्रमा मार्ग के लिए ही जा रहा है। ये पीछे जो अटल्ला चुंगी के बारे में जो मैं बता रहा था, वो ये है अटल्ला चुंगी। अभी अपन चलते हैं। समथिंग अपन 3 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। परिक्रमा करते करते अपन आ चुके हैं श्री निम्बार्काचार्य द्वार पर। निम्बार्काचार्य द्वार अभी आपको लेके चलता हूँ। बस इसी के पास में आ जाती है श्री गौरी गोपाल जी, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की गौशाला। ये उनकी गौशाला की ही बाउंड्री चल रही है। ये हम लोग आ चुके हैं। श्री गौरी गोपाल जी वृद्धाश्रम ट्रस्ट के नाम से चलता है श्री गौरी गोपाल जी का गौशाला। ये देखिए, ये देखिए आप, ये है गौरी गोपाल जी का गौशाला। इसमें गैया वगैरह बहुत हैं।
काफ़ी सेवाएं रहती हैं इसमें। से बात करनी होती मेरे को बुला तो लेता, मैं जब वहाँ से आज पता करी यहाँ पर वहाँ पर देख रही हूँ। देखिए काफ़ी सारा गौवंश है, बड़ी प्यारी प्यारी गैया हैं। ये देखिए काफ़ी सारी सेवाएं चलती हैं यहाँ गैयाओं की। आप भी आ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं आप भी यहाँ आके। अभी यहाँ पे कुछ ही समय पहले बाल रूप में श्री कृष्ण भगवान को यहाँ विराजमान किया गया है परिक्रमा मार्ग में। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी अच्छी छवि है इनकी। परिक्रमा मार्ग के दर्शन कराते हैं। ये देखिए आपने कभी एक आश्रम के बारे में सुना होगा, सोहम आश्रम। परिक्रमा मार्ग में सोहम आश्रम, अभी मैं आपको उसको दिखाने वाला हूँ आपको मैं भी। ये देखिए ये है सोहम आश्रम। ये है सोहम आश्रम। ये देखिए श्री कृष्ण कृपा धाम, इसमें प्रभु का मंदिर है। श्री कृष्ण कृपा धाम काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। ये देखिए परिक्रमा करते करते हम आ चुके हैं श्री राधा किशोरी सेवा धाम, डॉक्टर स्वामी श्री इंद्रदेव जी। ये देखिए ये इंद्रदेव जी सरस्वती जी महाराज का आश्रम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा मार्ग में गौरी गोपाल जी महाराज जी के आश्रम के पास में ये आनंद धाम है, जो कि ट्रस्ट के रूप में चलता है। ये एक प्रकार का ट्रस्ट है जिसमें लोग आते हैं, जाते हैं, रुकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ शुल्क नहीं लगता, शुल्क लगता है यहाँ पे। ये आनंद धाम का दूसरा गेट है, द्वितीय गेट। और आनंद धाम के बाद, आनंद धाम के सामने ही मैं आपको दिखाता हूँ गौरी गोपाल जी का वृद्धाश्रम है। ये बिल्डिंग अभी बनी हुई है नई, पहले ये वाली बिल्डिंग हुआ करती थी। पहले इसी में वृद्ध माताओं की सेवा करते थे गुरुदेव भगवान। ये पहले वाली बिल्डिंग है। और यहाँ से वृद्ध माताओं को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। आज भी यहाँ पे दोनों टाइम प्रसादी वितरण होती है। और इसी में नीचे महाराज जी जो कथा कहते हैं वो स्थान इसी के बेसमेंट में बनाया गया है।
चलो मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ। यहाँ प्रसादी की लाइन लगती है ऊपर, और ये है जहाँ पर महाराज जी की कथा चलती है अंदर। काफ़ी बड़ा है, हजारों की संख्या में एक साथ यहाँ लोग बैठ सकते हैं। और जहाँ गद्दी पे वो बैठकर कथा करते हैं वो ये जगह है। माना जाता है कि यहाँ पर सुबह से शाम तक हजारों लोग भोजन करके जाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क। अभी हम लोग परिक्रमा की तरफ वापस चलते हैं। ये हम लोग आ गए परिक्रमा मार्ग में वापस। काफ़ी सुंदर था गौरी गोपाल जी महाराज जी का आश्रम, और काफ़ी सुंदर है उनका नेचर। बहुत ही खुश रहते हैं और लोगों को खुश रखते हैं। श्री जी की कृपा है उन पर और उनके द्वारा हम पर। हम लोग आ चुके हैं पुलिस चौकी के पास। ये चौराहा मिलेगा, ये सीधा गया है, जो कि परिक्रमा मार्ग का रास्ता है ये वाला। इस साइड में यहाँ से 200 मीटर पर प्रेम मंदिर है, और ये सामने परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग के इस साइड में आप देखिए, इधर इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर यहाँ से समथिंग 100 मीटर के समथिंग है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, यह पुलिस चौकी है यहाँ की। ये परिक्रमा मार्ग में अपन आगे बढ़ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं केली कुंज के साइड। केली कुंज से पहले कौन कौन सी आश्रम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है भक्ति योग धाम। ये देखिए, ये बना हुआ है भक्ति योग आश्रम। यहाँ से समथिंग 200 मीटर 200 मीटर है अपना केली कुंज। ये देखिए, ये हम आ चुके हैं। यहाँ से कालीदह, श्री बांके बिहारी जी मंदिर और चीर घाट आगे ही है परिक्रमा मार्ग में। महाराज जी जब आते हैं तो इस साइड से आते हैं, और केली कुंज के लिए इस साइड चले जाते हैं। लेकिन अभी 2 दिन से महाराज जी नहीं निकल रहे, इसीलिए यहाँ क्लाउड देखने को नहीं मिल रहा। नहीं तो यहाँ शाम के 6 बजे से ही आपको काफ़ी सारी भीड़ देखने को मिलेगी। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग शाम को 6 बजे से ही आके यहाँ पर अपना जो भी रहता है वो बिछा के यहाँ बैठ जाते हैं। ये सारा फुल हो जाता है दोनों साइड से। लगभग महाराज जी 2 से 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कह सकते हैं, इतना रोज़ ही परिक्रमा मार्ग में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जगह जो आपको खाली दिख रही है, यहाँ से वहाँ तक इस साइड में ये पूरा इतना क्राउड हो जाता है कि यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं मिलती। जिस दिन महाराज जी निकलते हैं, अभी 2 दिन से बंद है, महाराज जी नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको इतना खाली दिखाई दे रहा है। केली कुंज की तरफ चलते जा रहे हैं हम, परिक्रमा मार्ग केली कुंज। अभी कितना है? यह है केशवम सेवा धाम। इसके जस्ट पास में केली कुंज का गेट है, जो कि ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के गेट के सामने श्री केली कुंज।
आश्रम है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ के मेन गेट पे। ऐसे लोगों की श्रद्धा रहती है यहाँ पे। यह है केलीकुंज का गेट और ये नया काम चल रहा है यहाँ पे। यहीं केलीकुंज स्थित है जहाँ पर पूज्य श्री भगवान महाराज जी यहाँ दर्शन देते हैं। गुरुदेव भगवान अभी परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए। यहाँ पर महाराज जी का लाइव चलता है, पूरा दर्शन वगैरह सब कुछ। एलईडी लगी हुई है इसके अंदर। यहाँ एलईडी लगी हुई है जहाँ से महाराज जी परमानंद जी महाराज का सीधा प्रसारण दिखाया जाता है। केलीकुंज पे आके मैंने मधुकरी प्राप्त की। मधुकरी प्राप्त करने के बाद परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अब आपको मैं बताना चाहूँगा लालडी निकुंज वन के बारे में। किस साइड पड़ता है? ये है लालडी निकुंज वन, आनंद धाम, श्री आनंद धाम। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चल के लालडी निकुंज वन है और सदगुरु महाराज श्री ऋतेश्वर जी का आश्रम भी इसी साइड है। अब और आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में। आगे चलते चलते श्री हित धाम आश्रम आ गया है। श्री हित धाम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते अब आ चुके हैं इस्कॉन की गौशाला पे। भक्ति वेदांता इस्कॉन गौशाला, इस्कॉन वृंदावन। इसके अंदर इस्कॉन की गौशाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं काली देव मंदिर के पास। इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि काली देव कौन सी जगह है। मैं आपको बताता हूँ। जहाँ हम लोग आज परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ पर पहले माता यमुना जी यहीं पर बहती थी। अभी इन दुकानों के पीछे हैं, वहाँ से बह रही हैं, लेकिन पहले यमुना जी का स्थान यही रहा है और अभी इस स्थान को छोड़ के वो नीचे उतर चुकी हैं। लेकिन जब भी बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो यमुना जी यहाँ तक आती हैं। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान ने यमुना जी में जाकर और शेषनाग को दंडित किया और समझाया। उसके बाद शेषनाग जी ने अपना विष जो था, जो यमुना जी में फेंका हुआ था, वो सारा वापस लिया। तो चलो परिक्रमा मार्ग की ओर वापस बढ़ते हैं। अभी मैं आपको उनके दर्शन कराने जा रहा हूँ जो परमानंद जी महाराज के बिल्कुल राइट में चलते हैं। परिक्रमा कर रहे हैं। यह मंदिर पहाड़िया पर स्थित है। बहुत ही सुंदर मंदिर बताया जाता है। कभी आइए और दर्शन कीजिए। अब हम लोग परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं श्री बांके बिहारी मंदिर, जहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से 2 गेट हैं उसके। ये श्री मंदिर ठाकुर जी बांके बिहारी महाराज जी का मंदिर है। ये पहला गेट है जो कि परिक्रमा मार्ग में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग से।
ये बिहारी जी का दूसरा मार्ग है, बिहारी जी मंदिर जाने के लिए। ये दूसरा मार्ग है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चल रहे हैं हम यमुना घाट। हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा मार्ग के साइड में, इस साइड यमुना जी चल रही हैं बराबर से, और हम यमुना जी के साथ साथ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। यमुना जी का ये गोविंद घाट है। ये देखिए यहाँ पर नाव रखी हुई है और एक नाव जा रही है। यमुना मैया के दर्शन कीजिए। ये देखिए यहाँ पर लोग दीपदान करने भी आते हैं। यमुना जी में दीपदान किया जाता है। अब मेन घाट की तरफ चलते हैं, जो यहाँ का मुख्य घाट है। यमुना घाट पर ये यमुना महारानी जी का मंदिर है। राधे राधे। ये देखिए शिव शक्ति मंदिर है ये। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये मंदिर यहाँ पर बिल्कुल सुंदर तरीके से स्थित है। ये यमुना महारानी जी बह रही हैं। यहाँ यमुना आरती का समय हो रहा है। ये देखिए यमुना महारानी जी का मंदिर, जहाँ पर अभी आरती की तैयारी चल रही है और यमुना जी पीछे से बह रही हैं। ये यमुना जी का प्राचीन मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। ये यमुना मिशन के नाम से यहाँ झूला लगा हुआ है। सभी लोग यहाँ का एक बार ज़रूर झूलते हैं। केसी घाट बोला जाता है इस जगह को। केसी घाट पर आ चुके हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं। ये यमुना जी का स्थान है, जहाँ पर हम थोड़ा जलपान करेंगे। यमुना जी में आचमन करते हुए, आचमन करके हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में। और हम लोग परिक्रमा में आगे बढ़ते बढ़ते आ चुके हैं सुदामा कुटी मार्ग पे। ये भैया के यहाँ हम लोग समोसा खा रहे हैं। भैया के साथ मिलकर समोसा खा रहे हैं। अभी भैया 20 रुपए में 3 समोसे दे रहे हैं, जो कि कहीं नहीं मिलता वृंदावन में। आप कहीं भी आइए, आपको 20 रुपए में 3 कहीं नहीं मिलते। आइए भैया के साथ टेस्ट करते हैं समोसे। गर्मा गर्म समोसे 15 रुपए में दो, 20 रुपए में। भाई के यहाँ समोसे खाए, काफ़ी टेस्टी थे। आप सभी लोग आएँ। और केसी घाट पे ये स्थित है। यहाँ पर भाई गरम गरम समोसे, बिल्कुल गरम गरम समोसे खिलाते हैं, काफ़ी टेस्टी हैं। आप आइए और यहाँ पर खाइए। रात्रि का समय हो चुका है और परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है अखिल भारतीय मालाधारी आश्रम भी बोल सकते हैं इसे, और इसको निर्मोही अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आज भी लोग निःशुल्क रह सकते हैं। यहाँ पर निःशुल्क रहने की व्यवस्था है, जो कि वृंदावन में आजकल कहीं नहीं मिलती। वृंदावन में आपको कहीं भी निःशुल्क खाना मिल जाएगा, लेकिन रहना कहीं नहीं मिल रहा। ये यहाँ से, और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ तक। ये पूरा मालाधारी के नाम से जाना जाता है। और मालाधारी के जस्ट पास में यहाँ है तटीय स्थान। तटीय स्थान के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर
एक ही शब्द में बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कलयुग वर्जित है। यहाँ पर कलयुग वर्जित है। आज भी इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का उपयोग नहीं होता, जैसे लाइट बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं इसमें के, और मोबाइल भी लेके नहीं जाते हैं। इसमें 12 बजे से प्रसादी होती है जो कि बिल्कुल शुद्ध रहती है। इसमें 12 बजे से प्रसादी होती है जो कि बिल्कुल शुद्ध रहती है और उसको निःशुल्क वितरण किया जाता है बिठाल के तरीके से। यहाँ पर इस जगह को हरिदास के नाम से जाना जाता है, श्री हरिदास। ये देखिए, परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए समथिंग हमने 9 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। मैं बहुत थक चुका हूँ, हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, लेकिन परिक्रमा तो पूर्ण करना ही है। हम 9 किलोमीटर चले आए हैं, 2 किलोमीटर शेष रहा है। चलते हैं आगे। अभी 1 किलोमीटर की परिक्रमा और शेष बची हुई है। चलते जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रहा है। पाँच 500 मीटर और शेष। ये है गोधाम, ये आप देख सकते हैं। गोधाम के ऊपर प्रभु विराजमान है। अभी मैं आपको, अभी यहाँ मेरी परिक्रमा समाप्त होने वाली है, परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। यहीं से मैंने परिक्रमा चालू किया था अपना। जय हो प्रभु। श्री हरिवंश, राधे राधे श्री हरिवंश। परिक्रमा पूर्ण होते हुए, परिक्रमा पूर्ण। श्री राधे राधे।